नमस्कार मित्रों। मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं और समझते रहेंगे और समझना ही है आपको, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही टफ हो रहा है। वर्तमान समय बहुत टफ है। आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भविष्य बहुत ही अनिश्चित हो गया है। हम लोग पुरानी लीक पर चल रहे हैं, पुरानी सोच में चल रहे हैं। अभी भी हम 60 के 70 के और 80 के दशक में सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर हम नौकरी पेशे में हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम रिटायर होकर के बहुत पैसे का मालिक हो जाएंगे। अगर हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो हमें लग रहा है कि उनको डिग्री दिला करके, उन्हें बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन दिला करके हम उन्हें बहुत बड़े पद पर पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है। आप अगर देखना चाह रहे हैं तो देखना चाहिए आपको रास्ते बदलने की ज़रूरत है। बार बार ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप रास्ते बदलिए, पुरानी लीक से हट के काम कीजिए। जो पढ़ाई लिखाई है, जो क्वालिफिकेशन है, उसका कोई मतलब नहीं है। समाज में आप बता के भी क्या करेंगे किसी को कि हमारा बेटा ये क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड है, हमारी लड़की PhD होल्डर है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो घर में बैठी हुई है, या कोई छोटा मोटा काम कर रही है। आपको कैसा उस वक्त लगता है? आप सोचिए। आप तैश में आते हैं, आप प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी सरकार के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं कि सरकार लोगों को रोज़गार नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, सबको बैठा के रखी हुई है, व्यवस्था टूट रही है, हमारी महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कैसे काम करेंगे। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि आगे हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हम लोग इसको क्यों नहीं इसके अनुसार हम लोग बदल रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। नौकरियां नहीं है तो हम अपने नौकरी के लिए, अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए क्यों नहीं हम तैयार कर रहे हैं। मानसिकता उससे क्यों नहीं बना रहे हैं। हम व्यक्तित्व विकास के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। सोच के विकास के बारे में, विचारों के विकास के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। मानसिक बुद्धि के बारे में, मानसिक मजबूती के बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, हर इंसान को मानसिक ताकत की ज़रूरत है, मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम क्यों दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं। हमेशा हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे के ऊपर हम आश्रित रहते हैं, दूसरे से हम उम्मीद रखते हैं, लगा के रखते हैं। पूरा नहीं होता है तो हमें नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है। अपने ऊपर क्यों नहीं हमें विश्वास है। हम कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, यह विश्वास होना चाहिए। आज समाज इतना तेज़ी से बदल रहा है, हर तरफ बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये मान के बैठे हुए हैं कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो हो रही थी चीज़ें, वही चीज़ें फिर होंगी। हम वही काम करेंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आर डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, इट इज़ इंसैनिटी। अगर आप बार बार वही काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि अलग परिणाम आएंगे, तो यह पागलपन है, ये इंसैनिटी है। आपको अगर परिणाम बदलना है तो आपको रास्ते बदलने होंगे, काम करने का तरीका बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी समझ बदलनी पड़ेगी। यह मान के चल रहा है आपको। आप बार बार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको क्वालिफिकेशन दिला रहे हैं, नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हैं, उनको एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं, फिर उसको नौकरी मिलती है, कोई आलतू फालतू नौकरी, कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है तो फिर उसमें वो संघर्ष करता है, आप उसकी शादी कर देते हैं, उसको का परिवार बना देते हैं, फिर वो फंस जाता है और फिर वो चिल्लाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हम बदलते, क्यों नहीं अपने आप को बदलाव करते कि नहीं, अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम सिर्फ़ एक इनकम देकर, उम्र देकर शादी कर देंगे या परिवार बनाने का काम शुरू कर देंगे। क्यों हम सोचते हैं ऐसा? आज हम समय के हिसाब से क्यों नहीं बदल रहे हैं? जब तक हमें व्यक्तित्व विकास ना हो, जब तक हमारे अंदर आर्थिक आज़ादी ना हो, जब तक हमारे अंदर उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा न मिले, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को शुरू नहीं कर पाएँगे। जीवन को शुरू करने का कारण मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपनी जीवन की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना, प्लस समाज की जिम्मेदारी और देश की जिम्मेदारी। यह हर इंसान के लिए आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में मैं बार बार ये लोगों को आग्रह करता हूँ कि शिक्षाविदों को आग्रह करता हूँ कि आप इसको देखिए, आप इसको बदलिए, इसको समझिए कि ये आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें नौकरी की शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें नौकर आप बना रहे हैं। जबकि आज का ज़माना मालिक का है, आज का ज़माना विकास का है, आज का ज़माना प्रगति का है, ग्रोथ का है, डेवलपमेंट का है, न कि सुरक्षा का है। हम पिंजड़े में बंद होकर खाना सिर्फ मिलता रहे हमें सुबह शाम, वो ज़माना अब नहीं है, वो ज़माना समाप्त हो गया। अब हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ दे दिया है,
सारी चीज़ें दे दी। पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं यहाँ से बैठे-बैठे। एक सुदूर गाँव में बैठ के हम दुनिया के किसी कोने में संपर्क कर सकते हैं। हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं, हम कोई धन अर्जन का काम कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसा कोई क्षेत्र की या लिमिटेशन या किस तरह की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नहीं करें, वहाँ करें। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है हमें अपने गाँव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गाँव में बैठे-बैठे अपने पैतृक स्थान में बैठे-बैठे हम दुनिया के हर क्षेत्र में, हर स्थान पर हम संपर्क करके अपना काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यह विचार हमको करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए और हमें पॉजिटिव तरीके से लाभ लेना चाहिए, न कि नेगेटिव तरीके से। आज सोशल मीडिया पर इतने सारे अफ़वाहें चल रही हैं, इतने सारे गलत और गंदे विचार चल रहे हैं। इसकी जगह पर विश्वास की भावना क्यों नहीं चल रही? इसके जगह पर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना क्यों नहीं चल रही है? इसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है? नई शिक्षा प्रणाली के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है? आज जो लोग समाज में अपने स्तर पर समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कवरेज दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं मीडिया कवरेज दे रही है? क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया जा रहा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में हमेशा ऐसी बातों का उल्लेख करते हैं, हमेशा ऐसे उदाहरणों की भरमार कर देते हैं कि इस दुनिया में, हमारे देश में लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने बलबूते पर क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास को भी वो हाईलाइट करते हैं और ये प्रोत्साहित करते हैं कि हम सभी उसी तरह का काम करें। तो हम क्यों नहीं सोचते? हम क्यों सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते हैं? क्यों हम सिर्फ रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं? क्यों सिर्फ हम कमाने खाने के बारे में सोचते हैं? ऐसा क्यों है? क्यों हम नौकर बनना चाहते हैं? क्यों नहीं हम मालिक बनना चाहते? अगर ये छोटा भी काम हम करेंगे तो उसमें हम मालिक रहेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, हमारी अंदर आत्मनिर्भरता रहेगी और हम दूसरे को कमांड कर सकते हैं। तो ये सोच होनी चाहिए हमारी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, क्या का डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, अवचेतन मन की शक्ति, असफलता का असफलता होने का असफल होने का साहस, सोचिए सब कुछ है। यू इंक, पैराबोला पाइपलाइन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय, इतनी सारी पुस्तकें हैं, रहस्य, इतनी सारी पुस्तकें हैं कि हम इसे पढ़ करके अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं और समाज को एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में हर तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, हर तरीके से लोगों को मदद कर सकते हैं आगे बढ़ाने में। यही अपेक्षित है। मैं आपसे और भी आगे बात करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।